अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह 9th क्लास की जो सिंध टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक है उसका आगाज करेंगे। जो आज का हमारा पहला लेक्चर होने जा रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी कि जो 9th क्लास की बायोलॉजी है उसका जो पहला चैप्टर है ना उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का तारुफ, उसका हम आगाज लेंगे। तो जाहिर बात है जब बायोलॉजी का तारुफ कहा जा रहा है तो हमें मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है। तो जान लेते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, बायोलॉजी को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बायोलॉजी का पीछे किसका लिंक है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं साइंस की। हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक दरख्त होता है ना, वो दरख्त की बहुत सारी शाखें होती हैं जिनको हम ब्रांचेस कहते हैं, स्टेम होता है, तना होता है। इसी तरह जो साइंस है वो एक दरख्त की मानंद है, एक स्टेम की मानंद है, जिससे बहुत सारी क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही हैं। उन ब्रांचेस में बायोलॉजी भी साइंस की ब्रांच आ जाती है, केमिस्ट्री भी आ जाती है, फिजिक्स भी आ जाती है और मजीद बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि साइंस में आ जाती है। हमने बायोलॉजी की तरफ जाना है तो हम बायोलॉजी का स्टार्ट लेने आए हैं, तो बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का जो लफ्ज है वो कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, यानी कि दो लफ्जों का मजमुआ है, दो लफ्जों से मिलकर बना है। एक वर्ड है बायो एंड दूसरा वर्ड है लॉजी। सो व्हाट इज बायो? बायो का मतलब क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स, बायो ड्राइव हुआ है लफ्ज बायो से। बायो कहां से ड्राइव हुआ है? बायो इज ड्राइव फ्रॉम बायोस। बायो किससे ड्राइव हुआ है? बायोस से, जिसका मतलब क्या होता है कि लाइफ। अब आप बोलेंगे सर ये बायोस क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स, एक ग्रीक लैंग्वेज यानी कि यूनानी जबान का एक लफ्ज है जिसका नाम है बायोस, जिसके मतलब होते हैं लाइफ। ये वहां से लिया गया है, ठीक है। अब दूसरा लफ्ज की तरफ चलते हैं कि जो दूसरा वर्ड है जिससे मिलकर बायोलॉजी बनी है उसका नाम है लॉजी। सो व्हाट इज लॉजी? लॉजी इज ड्राइव फ्रॉम लोगोस। लॉजी जो लफ्ज है वो यूनानी जबान के लफ्ज लोगोस से निकला है, जिसके मतलब क्या होते हैं? जिसके मतलब होते हैं स्टडी। सो ओवरऑल मीन ऑफ बायोलॉजी क्या है? हमने जाना कि बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो ओवरऑल मीन ऑफ बायोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी के बारे में पढ़ना। अब जितना भी हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे कोई भी पूछे कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये देखिए, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा। फिर आगे आप क्या बोलेंगे कि दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें हम स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोलेंगे आप डेफिनेशन बायोलॉजी की? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं, यानी कि जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज लाइफ? अब बात करते हैं कि लाइफ क्या है। लाइफ को बेसिकली स्टूडेंट्स हम आम तौर पर डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी बिना पर, जिनके होने पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो जानदार है ये जिंदा है, ये जिंदगी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। वो कौन से प्रोसेसेस हैं? हमारी बुक के मुताबिक कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं, तकरीबन 9 प्रोसेसेस दिए गए हैं, जिनमें फर्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है डाइजेशन। सो व्हाट इज डाइजेशन? बेसिकली स्टूडेंट्स, जितने भी जानदार हैं, जानदार जो है ना, जानदार, वो डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। हम इसकी बिना पर उन्हें कहते हैं कि ये लाइफ गुजार रहे हैं। पहला फंक्शन हैं और प्रोसेस भी कह सकते हैं। डाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिस्टम अल्लाह ताला ने मुहैया किया है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। वो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन को परफॉर्म करता है। बेसिकली डाइजेशन क्या है? डाइजेशन जो है ना वो एक लार्ज पार्टिकल का स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाना और ब्रेक डाउन होने के बाद उसको एब्सॉर्ब करके एनर्जी हासिल करना,
ये हमारे पास डाइजेशन कहलाता है। क्या डाइजेशन है? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज पार्टिकल या कॉम्प्लेक्स पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्ब होने के लिए और एनर्जी को प्रोड्यूस्ड करने के लिए। ठीक है, अगर आप कहते हैं डाइजेशन की डेफिनेशन को, तो मैं आपको बता देता हूं, आप नोट डाउन कर लें। डाइजेशन इज द प्रोसेस by which complex particle is break down into small particles for absorption into the blood stream। ठीक है, आप पॉज करके थोड़ी थोड़ी करके डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज ग्रोथ। बेसिकली दूसरा जो फंक्शन दिया गया है उसका नाम क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ क्या है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं ग्रोथ का मतलब होता है उगना, बढ़ना। ठीक है, तो जो जानदार है वो हम उनको ये कह सकते हैं, इस ग्रोथ की बिना पर, इस ग्रोथ फंक्शन की बिना पर हम ये कह सकते हैं, इस ग्रोथ प्रोसेस की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये जानदार बढ़ रहा है, ये जानदार जिंदगी गुजार रहा है। ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो बढ़कर एक बड़ा जानदार बन जाता है, यानी कि वो उग रहा होता है, उसकी मुसलसल उसके वॉल्यूम में, उसकी हाइट में, उसके साइज में तब्दीली आ रही होती है, वो बढ़ रहा होता है। ठीक है, ये ग्रोथ है, ये तो आप जानते हैं आमतौर पर। अब बात कर लेते हैं तीसरा प्रोसेस जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होता है विद देयर एनवायरनमेंट। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जानदार होते हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। क्यों करते हैं भाई? फॉर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए या एनर्जी को हासिल करने के लिए, फॉर ऑब्टेन एनर्जी, आप ये भी बोल सकते हैं ऑब्टेन एनर्जी। बात कर लेते हैं बेटा स्टूडेंट्स, ये जो चौथा प्रोसेस है जिसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? तो स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेवलप होता है। बेसिकली पहले स्टूडेंट्स जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, फिर आस्ता आस्ता वो मैच्योरिटी की तरफ आता है, यानी कि अडल्ट होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये जो एडल्ट की तरफ आता है, मैच्योरिटी की तरफ आता है, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट कहते हैं। ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि ये जानदार जिंदगी गुजार रहा है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? बेसिकली स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो, वो हमारे पास प्रोसेस मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो वो हमारे पास, या एनर्जी का अमल दखल हो, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है ना, ये भी बताता है कि बॉडी के अंदर ये बॉडी जिंदगी गुजार रही है, ये ऑर्गेनिज्म जिंदगी गुजार रहा है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन की। व्हाट इज एक्सक्रीशन? स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है जिसका नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसका काम क्या होता है? वो एक्सक्रीशन को परफॉर्म करता है। अब आप बोलेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होती है? एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो हमारे काम का नहीं होता, उसको रिमूव आउट ऑफ बॉडी किया जाता है, यानी कि बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें बताता है कि जिंदगी एक ऑर्गेनिज्म गुजार रहा है। अभी हमने 6 प्रोसेस पढ़ लिए हैं, 7वें प्रोसेस की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मूवमेंट। व्हाट इज मूवमेंट? बेसिकली स्टूडेंट्स, मूवमेंट क्या है? मूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन को या फिर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ हरकत करता है या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चला जाता है। इस प्रोसेस को हम मूवमेंट कहते हैं।
फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि मूवमेंट क्या है। मूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म या तो अपनी पोजीशन को चेंज करता है या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चला जाता है। ये दोनों दोनों सूरतें एक साथ भी हो सकती हैं, यानी कि पोजीशन भी चेंज कर रहा हो और एक पॉइंट से दूसरी तरफ भी जा रहा हो। हम इसको भी कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहा है। और इसकी बिना पर भी हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म एक जिंदगी गुजार रहा है। सो अब बात करते हैं, ये लिखा हुआ है इरिटेबिलिटी। व्हाट इज इरिटेबिलिटी? आप जानते हैं इरिटेट का मतलब क्या होता है, यानी कि तंग होना। इरिटेबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो माहौल में आने वाली तब्दीली को रिस्पॉन्स करता है। माहौल में जो आने वाली तब्दीली, जैसे माहौल में तब्दीली आई, मिसाल के तौर पर बाहर का माहौल था गर्म, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को लगी गर्मी, उसने क्या किया कि वो ऐसी जगह पे चला गया जहाँ छांव है, जहाँ पे गर्मी कम से कम लगे, ठीक है। ये अब वो इरिटेट हुआ, यानी कि माहौल में तब्दीली आई, उसने उसका रिस्पॉन्स किया, ये इरिटेबिलिटी है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि आपको किसी ने सुई चुभाई तो उसने आपको तंग किया, इरिटेट किया, जिसकी वजह से आपने रिस्पॉन्स किया, आपने वहां से अपना हाथ हटा लिया। मिसाल के तौर पर उसने आपके हाथ पे सुई चुभाई तो आपने अपना हाथ वहां से हटा लिया, तो ये आपने उसको रिस्पॉन्स किया, तो ये क्या है? इरिटेबिलिटी, ठीक है। जो इरिटेबिलिटी है ये भी एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि जानदार जिंदगी गुजार रहा है। अब आखिरी प्रोसेस है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। बेसिकली स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। यानी कि अब आप बोलेंगे कि इंडिविजुअल क्या होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, हम किसी भी पीपल को, शख्स को, एक ऑर्गेनिज्म को जब भी एक चीज को मुखातिब करते हैं, हम एक चीज की बात कर रहे होते हैं, तो हम वहां पे इंडिविजुअल लगाते हैं, ठीक है। और जब ऑफस्प्रिंग की मैंने बोला कि एक इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग अपने प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज ऑफस्प्रिंग? ऑफस्प्रिंग बेटा औलाद को कहते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल अपनी जो औलाद को पैदा करता है, वो जो प्रोसेस होता है उसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले पढ़ा बायोलॉजी क्या है। हमने पढ़ा कि बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, मैं बार बार इसी वजह से रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए, ठीक है। बायोलॉजी की डेफिनेशन आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ये पेपर का एक अहम सवाल है, हो सकता है कि ये पेपर में आ जाए। ज्यादा चांस होते हैं कि बायोलॉजी की डेफिनेशन और बायोलॉजी के ब्रांचेस जो हम दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे वो आ जाए, ठीक है। कुछ ब्रांचेस आ सकती है, ये आप लाजमी प्रिपरेशन इसकी कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी को किस तरह डिवाइड किया गया है। जाहिर बात है स्टूडेंट्स, हमने एक चीज में अगर सब चीजों को रख दें तो बहुत मुख्तलिफ मुश्किल हो जाती है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे हम 3 गिलास लें, अगर हमने एक में नींबू का पानी बनाना है, एक में मिसाल के तौर पर हमने रूह अफ़ज़ा बनाना है, एक में इसी तरह आम का जूस बनाना है, ठीक है, तो 3 हमने अलग अलग किस्म के पानी या जूस बनाने हैं, ठीक है, हमने अलग अलग ले लिए। अगर हम उनको एक ही में बना देते तो क्या होता? जाहिर बात है एक चीज सही नहीं बनती, एक चीज मुख्तलिफ हो जाती, डिफिकल्ट हो जाती, मुश्किल हो जाता, हमें उसको जायका भी हमें अजीब लगता। इसी तरह बायोलॉजी को भी मजीद हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की बिना पर बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन डिवीजन्स, यानी कि जानदारों के मुताबिक जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एनिमल्स हो गए। हाँ, यहाँ पे एक और मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे बताइए कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या लिविंग है? क्या वो लिविंग थिंग्स है, जानदार है? तो अगर आप सोच रहे हैं कि नो, तो आपका आंसर गलत है। जानदार बेसिकली, प्लांट्स बेसिकली और ये है लिविंग है, ठीक है, वो भी जिंदा है। अगर हम उनके ऊपर ये लगाए ना फंक्शन, तो वो उनके ऊपर भी फंक्शन लगते हैं। जैसे ग्रोथ, तो प्लांट्स भी ग्रोथ करते हैं। एक स्मॉल प्लांट होता है वो ट्री की फॉर्म में आ जाता है, बड़ा हो जाता है। रेस्पिरेशन, बेसिकली
स्टूडेंट्स जो पौधे होते हैं वो भी रेस्पिरेशन का अमल करते हैं, जिसमें वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी को अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो बोल दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, पौधे तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स जब सनलाइट होती है ना, रोशनी होती है, रोशनी के दौरान पौधे एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। उसमें पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। जबकि जब सनलाइट की एब्सेंस हो, सनलाइट ना हो, तो पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं अपने ग्लूकोज को तोड़कर। ग्लूकोज पौधों की फूड है, ग्लूकोज को वो तोड़कर अपनी वो बनाते हैं, ग़िज़ा बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट की। क्या पौधे डेवलप होते हैं? यस, इसका आंसर है यस। पहले पौधे छोटे होते हैं, फिर वो मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं। तो ये उनका जो प्रोसेस है वो क्या है? डेवलपमेंट। पहले पौधे जो होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, आराम से टूट जाते हैं। जबकि वो बड़ा मैच्योर ट्री बन जाता है तो उसका टूटना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं क्या ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर? तो इसका आंसर है यस। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर भी होता है। वो ग्लूकोज को तोड़ते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो ये प्रोसेस कौन सा है? मेटाबॉलिज्म। तो पौधों के अंदर भी मेटाबॉलिज्म होती है। एक्सक्रीशन, क्या पौधे एक्सक्रीट करते हैं? तो एक्सक्रीशन वैसे आमतौर पर जानदारों के अंदर होती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पौधे जो होते हैं ना, वो प्लांट्स जो होते हैं वो लीक के जरिए ना अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है। अब मूवमेंट की बात करें तो प्लांट्स मूव कर सकते हैं। इसका आंसर है यस। कैसे मूवमेंट कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट की डेफिनेशन ये है कि या तो ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन को तब्दील करे, या फिर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चले जाए, या फिर दोनों एक साथ कर रहा हो। ऐसे ही बताया था। बेसिकली स्टूडेंट्स जो प्लांट्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। कौन सी मूवमेंट करते हैं? एक हमारे पास प्लांट होता है, वो उसको जब टच किया जाता है ना, तो फौरन से अपने जो उसके पत्ते होते हैं वो उनको फौरन से बंद कर लेता है। ठीक है। टच करने पर ये वो रिस्पॉन्स करता है, इरिटेट होता है। इरिटेबिलिटी में भी यहाँ पे आ जाता है वो पौधा, और मूवमेंट में भी आ जाता है। ठीक है। ये दोनों तरीके हमने बता दिए कि मूवमेंट भी होती है पौधों के अंदर और इरिटेबिलिटी भी होती है। जबकि रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो पौधे रिप्रोड्यूस भी होते हैं। पौधे, एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, ये हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। प्लांट्स का भी, एनिमल्स का भी, इस तरह और भी जितने ये प्रोसेस मैंने आपको अभी फिलहाल पढ़ाए, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, जैसे डाइजेशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। ये इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हर चीज पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम इसमें लेक्चर भी बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे थे कि डिवीजन ऑफ बायोलॉजी भी थे। ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट्स बायोलॉजी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों की बिना पर बायोलॉजी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हम कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी, नॉट बोटेनी। इसको बोटेनी नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? बॉटनी। दूसरा क्या है? zoology। इसको हम जूलॉजी नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं zoology। ठीक है। तीसरी जो ब्रांच है, तीसरी जो डिवीजन है बायोलॉजी की, उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी। मैं आपको बायोलॉजी की प्रोनाउंसिएशन भी बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी को बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी पढ़ना गलत है। बायोलॉजी बेसिकली असल लफ्ज है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये जो 3 डिवीजन है कौन कौन सी है? बॉटनी, zoology एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये तीनों जो चीजें हैं, ये तीनों कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है। कितने लफ्जों का मजमूआ है? 2 लफ्जों का मजमूआ है। बॉटनी भी 2 लफ्जों से मिलकर बनी है, zoology भी 2 लफ्जों से मिलकर बनी है। माइक्रोबायोलॉजी हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी 3 लफ्ज भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो एक लफ्ज हो गया और बायोलॉजी
एक लफ्ज हो गया, ये भी दो लफ्जों से मिलकर बनी है। तो अब बात कर लेते हैं कि बॉटनी का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, बॉटनी बॉटनी दो लफ्जों का मजमूआ है, एक ब्यूटेन और एक लोजी। ब्यूटेन और लोजी। ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, और लोजी का मतलब वही कि लोगों से ड्राइव हुआ है, और उसका मतलब होता है स्टडी। यानी कि बॉटनी का मतलब क्या हुआ, बॉटनी का मतलब ये है कि ये बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी भी दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक है जून और एक है लॉजी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जून? जून का मतलब स्टूडेंट्स होता है एनिमल्स, जबकि लॉजी का मतलब है स्टडी। तो ज़ूलॉजी का मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। बायोलॉजी का मतलब था कि स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी के बारे में पढ़ना। उसकी तीन ब्रांचेस हैं, पहली का नाम बॉटनी, दूसरे का नाम ज़ूलॉजी, तीसरे का नाम माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हम पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, ज़ूलॉजी में हम जानदार एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं जिनको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ज़ूलॉजी में स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे आप जाएंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो वहां पे आपका कोर्स भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, एक बॉटनी में और एक ज़ूलॉजी में। आपका पेपर भी सेपरेट सेपरेट होगा, एक बॉटनी का अलग पेपर होगा, ज़ूलॉजी का अलग पेपर होगा। बॉटनी में आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ज़ूलॉजी में आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, माइक्रो का मतलब है स्मॉल एंड बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे जिनमें लाइक बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया के अलावा अल्गी आ जाती है, पंजाई आ जाता है, प्रोटोजुआ आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या चीजें हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये चीजें हम इंशाल्लाह आगे हमारे लेक्चर्स में आएंगी और हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी सी अगर डेफिनेशन कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। बॉटनी की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ज़ूलॉजी का डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। या ज़ूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। आप अगर थोड़ा सा और बड़ी करना चाहें डेफिनेशन को तो आप ऐसे कर सकते हैं, सून मीन प्लांट्स, सून मीन एनिमल्स एंड लॉजी मीन स्टडी। सो ज़ूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी पे जाएंगे तो माइक्रोबायोलॉजी का आप क्या लिखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, फंजाई, अल्गी एक्सेट्रा इट इज। ठीक है, तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक आप अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।